यहाँ नए डिपो बना दिए हैं, वो बसों को यहीं से निकलना होता है। यहाँ जाम लगा रहता है 24 घंटे। पुलिस वालों को भी कंप्लेंट करते हैं, जब 15 आध घंटा 1 घंटा आ जाता है, और जब हमारी कोई समस्या होती है तो वो फ़ोन करके ये कहते हैं आप थाने में आ जाओ। जाती है वे डिपो के अंदर बढ़ जाती है। अब हम तो डिपो में जा रहे हैं, उनके दरवाजे नहीं खोलते, ढासा स्टैंड से यहाँ से जाती है। कैर गांव में डिपो है, उसको सवारियाँ नहीं बैठाते, रास्ते में जो दारू पीने लग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं साक्षी सिंह। और इस वक्त हम मौजूद हैं नजफगढ़ के एक इलाके में, जहां हम जनता से जानेंगे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं उनका कोई समाधान हो पा रहा है या नहीं, और आने वाले चुनाव में वो किसको उम्मीदवार चुनना चाहते हैं और उनको भविष्य में उन उम्मीदवारों से क्या क्या आशाएँ हैं। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चाउकला गांव का रहने वाला हूँ मैं। तो अब जो विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, आप उसमें किसको उम्मीदवार चुनना चाहते हैं? हम उसमें बीजेपी को चुनना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम उसमें आम आदमी पार्टी को देख चुके हैं। 2 योजना उसमें हमारे यहाँ नजफगढ़ में कोई काम नहीं हो पाया है ना, तो क्योंकि कोई रोड बना हुआ, रोड सारे टूटे हुए हैं। यहाँ पोल्यूशन की इतनी समस्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना तो रोडों की सफाई होती ना और कुछ, क्योंकि गाड़ी चलती है बहुत ज़्यादा रेत उड़ता है। यहाँ मजबूरी के लिए मास्क भी लगाना पड़ता है और चश्मा भी लगाना पड़ता है। एक जगह आप रोड पे बैठ नहीं सकते, आप यहाँ कंटिन्यू 10 मिनट बैठ जाओगे तो आपके ऊपर धूल जम जाएगी। यहाँ बिल्कुल सफाई नहीं होती। और पानी के बारे में? पानी हफ्ते में 3 दिन आता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। मंगलवार को और शनिवार को तो आता है 3-3 घंटे, और बृहस्पतिवार को आता है 1 घंटा। कैसा साफ आता है पानी, वो भी गंदा? पानी साफ आता है। अच्छा, तो और बस के बारे में, जैसे बस वगैरह का कैसा रूट है, मतलब समय से मिल जाती है नहीं? तो यहाँ ये मानो कि नजफगढ़ में जाम ही बसों का है, क्योंकि अंदर दिल्ली में कोई डिपो वगैरह नहीं है। यहाँ फ्री की ज़मीन मिली हुई है गवर्नमेंट को, यहाँ नए डिपो बना दिए हैं, वो बसों को यहीं से निकलना होता है। यहाँ जाम लगा रहता है 24 घंटे। तो जैसा कि आपने बताया कि ये इतनी सारी समस्याएं, तो आपने इनके लिए कोई शिकायत दर्ज करी है? शिकायत हमने कई दफ़ा की है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारे विधायक यहाँ नजफगढ़ में बैठते ही नहीं है, दूसरे अच्छे भाव करते ही नहीं है। तो आपने बोला कि जैसे आप मोदी जी को चुनना चाहते हैं, तो मतलब आप उनके कौन से कार्यों से प्रभावित हैं जो उन्होंने काम किए हैं कि ऐसे करके आप चुनना चाहते हैं उनको उम्मीदवार? जी, यहाँ नीचे वाले उनका कोई वो था ही नहीं, ऊपर वाले सारे कार्य उनके अच्छे लगते हैं, उसी बिहेव पे हम उनको वोट देना चाहते हैं। तो जैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर घोटाले का आरोप लगाए, वो कितना सही है? देखो जी, उसके बारे में हमने जानकारी नहीं है। अब हमारे इसमें यहाँ उनके हाथ में क्या था, सर्कल रेट बढ़ाना था, जो कि हमारा 2012-13 में सर्कल रेट बढ़ा था। आज के दिन हमारा 11-12 साल हो गए, अब तक दिल्ली का हमारा यहाँ सर्कल रेट नहीं बढ़ा। हमारा वही 53 लाख रुपए है, जबकि यहाँ हम गुड़गांव में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, वहाँ सर्कल रेट 11-11 करोड़ रुपए का है, जबकि यहाँ 53 ही लाख रुपए का है। जबकि और अदर एरिया से यहाँ का सर्कल रेट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्टेट है कि वो है, ये सिटी है हमारी पूरे भारत की, तो यहाँ तो सर्कल रेट ज़्यादा होना चाहिए, ये बिल्कुल ही कम है। महिला सुरक्षा पे आप क्या कहना चाहोगे? महिला सुरक्षा, यहाँ कोई महिला सुरक्षा नहीं है, क्योंकि अब तो ना तो ये बसों में वो लगा रखे थे, वो है मार्शल ये है, इस तरीके का कोई वो नहीं है। यहाँ पुलिस वालों को भी कंप्लेंट करते हैं, जब 15 आध घंटा 1 घंटा आ जाता है, और जब हमारी कोई समस्या होती है तो वो फ़ोन करके ये कहते हैं आप थाने में आ जाओ। हाँ सर, तो जो पुलिस की सुविधा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। तो मैम, उसके बारे में हमने 1-2 दफ़ा ये बात हुई थी, तो हमने डीसीपी को सेक्टर 9A में कंप्लेंट भी की थी, और पुलिस इस तरीके से परेशान भी करते हैं कि क्योंकि यहाँ कोई अनजान बाइक भी खड़ी होती है तो हम उनको कॉल कर देते हैं, वे वापसी हमसे ही पूछते हैं ये किसकी खड़ी है। ये हमने जानकारी होती तो हम 100 नंबर पे कॉल ही क्यों करते। ये बात
तो सही है। वैसे नजफगढ़ को क्राइम वाला एरिया बोला जाता है, तो आप बता सकते हैं किस किस तरीके के क्राइम होते हैं? देखो यहाँ क्राइम वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ 10, 15, 20 साल पहले कुछ आपस में दो परिवारों की रंजिश बन गई थी। अब वो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये तो कॉलोनी में कोई भी कहीं का बंदा आ जाता है, वो उसको बदनाम कर देते। ना ऐसी कोई क्राइम वाली यहाँ समस्या नहीं है। और ना कोई किसी से डरता, ना कोई किसी को परेशान करता। यहाँ ऐसी कोई क्राइम की दिक्कत नहीं है। शिक्षा और बेरोजगारी पे आप कुछ कहना चाहोगे सर? मैम शिक्षा तो देखो स्कूलों में अच्छी चली हुई है, शिक्षा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ ये मेरे को वो नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। ये हमारे लोग क्या है कि अब सब उसके उसमें हो गए। अब भाई प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती, पढ़ाई तो देखो आज के दिन सरकारी स्कूलों में अच्छी होती है और पढ़े लिखे टीचर हैं। पर ये तो हमारी अपनी खुद की कमी है जो हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं करा पाते, क्योंकि हम क्या है कि जो हमारी लेडीज़ हैं उनका सबका एक दूसरे का मानना है कि भाई प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। तो सर जैसे अब आपने बोला कि भाजपा की उम्मीद है आपको आने की, आप उनको चुनना चाहते हैं, तो आप क्या क्या काम चाहते हैं कि वो करें जनता के लिए? मैम हम अच्छे से बनवाएं, साफ सफाई अच्छी हो। जैसे कि सारे रोड ही टूटे हुए हैं। दिल्ली में किसी भी रोड पे चले जाओ, गड्ढे इतने भारी भारी हैं, बहुत ज़्यादा। और पोल्यूशन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब ये फुटपाथ में और वहाँ से रेत वगैरह बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता, उसकी सफाई चाहते हैं। केजरीवाल जी ये सफाई का ही वो दे के आए थे कि भाई हम बहुत अच्छी सफाई कराएंगे, वो यहाँ कोई सफाई वगैरह नहीं हो रही। तो कोई अध्यक्ष वगैरह या कोई घूमने वगैरह नहीं आता यहाँ पे? जैसे नहीं, कोई घूमने नहीं आता। जब किसी को निकलना होता है, कोई बड़ा एमएलए और वो आता तो रोडों को जाम करवा देते हैं, जब वो निकल जाते हैं ना तो यहीं जाम में खड़े रहते हैं। और ये इस रेत से हमको छुटकारा नहीं मिलता। यहाँ रेत बहुत ही ज़्यादा रहता है क्योंकि रोडों की सफाई नहीं आती। जो सफाई कर्मचारी भी आते हैं तो वो मोटी मोटी ये पन्नी उठा ले जाते हैं, रेत की कोई सफाई नहीं करता। एमसीडी वाले मतलब साफ सफाई नहीं करते? नहीं करते। एमसीडी वाले कोई बंदा साफ सफाई नहीं करता। वो आते हैं, हम उनको फुटपाथ के लिए कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये हमारा तो नीचे झाड़ू मारने का काम होता है। किसका काम बताते हैं आप? पूछते नहीं उनसे किसका? मैम ये पूछते हैं हम, ये नाले के बारे में भी पूछते हैं। एमसीडी वाले को कहते हैं तो ये हमारा नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी का है। वो इस तरीके से एक दूसरे को दोषी बना देता है, पर वो साफ सफाई कुछ नहीं होती है। आपने इस चीज़ की कंप्लेंट कितनी बार की है, रोडवे साफ सफाई की? मैम इसकी हमने 2-4 दफ़े कंप्लेंट की है। एक हमारा काली प्याऊ पे ही हमारी वो वहाँ था, वहाँ की घुटना पानी भरा रहता था, तो उनको कई बार बोला तो फिर हमने तो 2-4 बार बोल के फिर बोलना ही बंद कर दिया। जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करें, क्योंकि गरीब आदमी की तो कोई सुनवाई करता ही नहीं है। जैसा कि सर अभी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आतिशी सिंह को चुन लिया है, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने सही फैसला? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। ना तो यहाँ कोई आतिशी आती है, ना कोई काम करने वाला। अब तो सुनने में ये भी आया कि हमारा जो विधायक है उसने भी इस्तीफा दे दिया है। हाँ, जैसे कि अब आखिर के ये 2-3 महीने बचे हुए हैं, अब उसने भी इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, कैलाश गहलोत जी ने। योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखो योगी जी का तो यहाँ कोई वो नहीं, उनके काम के बारे में हम जानते हैं। उनके काम के बारे में? उनके काम के बारे में सुनने में तो बहुत अच्छा आता है, पर वो हमने पता नहीं। देखो जी, वो तो जो वहाँ के बंदे हैं वही बता पाएंगे। हाँ, तो आप जानते हैं उनके काम कैसा है? काम उनका ये बहुत अच्छा है। भाई जैसे कोई बदमाश वगैरह हो, कोई गलत काम कर रहा है लेडीज का लिया, उसको सुधार करना उसका। जो बिल्डोजर वगैरह? बुलडोजर बहुत अच्छा है, जो गलत काम करता है गोली वगैरह तो क्या लगता है आपको पूरे देश भर में हो जाना चाहिए बिल्डोजर वाला काम? क्या जी? मैंने कहा क्या लगता है आपको ये पूरे देश भर में हो जाना चाहिए बिल्डोजर? होना चाहिए जी। ये बदमाश जब डरेगा, अब गरीब आदमी का तो वो मकान के ऊपर कब्जा कर जाते हैं, वो ये जैसे यहीं हो जाती है कब्जे। दिल्ली के अंदर गोली मार देते हैं, कोई सुनाई नहीं होती, और यूपी के अंदर सुनाई हो जाती है। और तो सारे को होना चाहिए जी। योगी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है।
ट्रांसपोर्ट वाला पूछ ले। पूछो। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे महिलाओं के लिए जो बस हैं वो फ्री कर दी हैं, पानी फ्री कर दिया है और बिजली फ्री है 200 यूनिट तक, तो आपको इससे कोई सुविधा है? मतलब ऐसा जी, औरतें लेडीज के लिए तो है फ्री, और पानी कोई फ्री नहीं है हमारे देहात के अंदर। हमने शहर का पता नहीं, गाँव जो पड़ते हैं उनमें ना तो कोई फ्री बिजली और ना ये पानी, कोई सी चीज़ फ्री नहीं है। तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है? ना कोई फायदा नहीं जी हमको। गाँव में कोई सुविधा नहीं पहुँच रही जी। गाँव तक मतलब कोई सुविधा नहीं पहुँच? जी नहीं, नहीं पानी पहुँचता, पानी आता महीने में आ जाता, कोई 2 बार 3 बार आ जाता पानी। जैसे आपके गांव में सरकारी विद्यालय तो होगा ही, उसमें पढ़ाई वगैरह कैसी होती है? टीचर आते हैं टाइम? पढ़ाई ठीक है, पर टीचर पूरे टाइम लग नहीं रहते, पूरे टाइम लग नहीं रहते, उससे बाद जाते हैं 1 घंटा पहले। जैसे एमसीडी में 4 बजे चलते हैं, 4 बजे चलते हैं, यहाँ से फायर हो जाते हैं, चलो अपने घर। जैसा कि एक मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि जैसे उन्होंने अब ये सरकारी आवास रहने के लिए गरीबों के लिए बनाए हैं, तो उन्होंने वो सरकारी ज़मीन पर ऐसे ही बना दिए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मोदी जी जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, सबके लिए अच्छा काम कर रहा है। कहीं दिल्ली हो, कहीं हरियाणा हो, कहीं यूपी हो, कहीं राजस्थान हो, सबके लिए अच्छा कर रहा है ऊपर वो काम। तो आप विधानसभा चुनाव में आप किसको चुनना चाहोगे अब? बीजेपी को जी, मोदी को। और आप क्या क्या उम्मीद रखते हो कि वो अब आने वाले समय में क्या क्या ऐसे काम करें जनता के लिए? जी हमने केजरीवाल की जो 2 बार सरकार बनाई है, 10 साल रह गया गहलोत, अब 2 महीने पहले भाज गया गहलोत, कोई काम नहीं कराया, रोड किसी का भी कहीं ना किसी कोई काम और कराया, किसी चीज़ का काम नहीं कराया। अपना बेस आया हफ्ते में 10 मिनट रुक गया और चलता बढ़िया, दफ्तर में भी नहीं पढ़ने देते, वहाँ भी गलत बोलते हैं गंदे आदमी, गाड़ दे के बोलते हैं, क्या बदतमीज यहाँ के क्या करने आया है, गलत भी वे कर रहे हैं, दफ्तर नहीं घोषणा देते, दफ्तर को तो जाने नहीं देते, बाहर से कह देते भाई बाहर लेकर चल, ऐसे बोलते हैं। दफ्तर में कोई शिकायत वगैरह या कुछ करने जाते हैं हमने तो खूब मतलब अंदर नहीं जाने दिया जाता? हमने जी गाँव में भी आते हैं, जब भी कहे पर सुनाइए नहीं करते, आपको बाहर निकाल दिया जाता है दफ्तर से? ऐसे कह देते हमको टाइम में नहीं है, फिर सुनाएंगे अगली बार आएंगे, हाँ अभी टाइम नहीं है। ये गहलोत के जो बस है, गहलोत के जो अब MLA था यहाँ, जिसके पास में 7 वे थे, 7 पद ले रहा था जी, वो 7 पद ले रहा था, किसी चीज़ में बता दो काम कराया उसको। हाँ बीजेपी का है जी। मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पे आएगी तो वो कोई काम करेगी या फिर काम यही? करती है जी, यहाँ हमारी ये है कि ऊपर नगर पार्षद में बीजेपी हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी। जैसे वो यहाँ पे आएगी तो आपको लगता है कि बदलाव की संभावना हाँ हो है? जाएगी जी, खूब होगी, उम्मीद है जी, खूब उम्मीद है। 10 साल है हमारे काम में नहीं आया कोई की चीज़ का, रोड का होया ना, पानी सुविधा हुई ना, बिजली सुविधा होती ना, गांव में तो पहुँचता ही नहीं कुछ, रास्ते में रह जाता, शहर के अंदर है, गांव में तो बस भी नहीं जाती पूरे गांव तक? हाँ बस नहीं जाती पूरी गांव में, जाती है वे डिपो के अंदर बढ़ जाती है। अभी हम तो डिपो में जा रहे हैं, उनके दरवाजे नहीं खोलते, ढासा स्टैंड से यहाँ से जाती है, कैर गांव में डिपो है, उसको सवारियाँ नहीं बैठाते, रास्ते में जो दारू पीने लग जाते हैं। ड्राइवर वगैरह दारू पीते हैं? हाँ दारू पीते कंडक्टर ड्राइवर, मैं शाम को रोजाना देखता हूँ, जाता हूँ यहाँ से, और लेडीज़ खड़ी रहती है, सवारी लेडीज़ जो खड़ी रहती है उस हाथ देती है ऐसे नो, और रोक डिपो जा रहे हैं, डिपो, और कैर गांव के साथ में 1 किलोमीटर आगे डिपो है, मैं कैर गांव का हूँ, मैं अपने गांव की समस्या बता रहा हूँ सारी है। हाँ कैर गाँव से रह रहे हो? मैं तो जी 60 साल का हो जी, हमारी पैदावार वहीं की हो। वहाँ पे मतलब शुरू हमेशा से किसकी सरकार रही है? वहाँ से बीजेपी का जोर रहता है, रोड कोई नहीं बन रहा जी, एक भी वगैरह में कोई कार्यवाही नहीं? रोड है, रोड मित्राओ हमारे पहले पड़ता कैर आगे, जितना MLA था मित्राओ गांव से, मित्राओ गांव का, तो मित्राओ गांव में इसे हालत हो रही बहुत फरनी रोड, और गांव के अंदर वाले आगे चेक कर लो। बिजली वगैरह का कैसा है वहाँ पे? बिजली पानी ये है जी, कदे चली जाती है कदे आ जाती है, पूरी सुविधा नहीं मिलती गाँव के अंदर। तो ये थी हमारी कुछ खास बातचीत जनता के साथ।
और इसमें हमने जाना कि कैसे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं कहीं उनकी शिकायतें भी नहीं सुनी जा रही हैं, तो कहीं कहीं उनकी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, और किसको वो उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, किस पार्टी में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये सब आज हमने जनता से जाना। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और रोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।